हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट टू डू आफ्टर बीए एंड एमए। फ्रेंड्स, बहुत बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं अपने बीए और एमए में सब्जेक्ट चूज़ करने से, जिसकी वजह से हम आने वाले अपकमिंग जितने भी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें हम अपीयर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे जाने। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं और भगवान की कृपा से वो एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है तो उसके बदले में हमें और क्या करना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, इसी के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आमतौर पे आर्ट्स वाले स्टूडेंट बीए करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाते हैं वो पीजी की तरफ। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ बीए की फ्रेंड्स, तो आमतौर पे जो है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में अगर आपने प्लेन बीए किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें मेजर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। एक सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया आपका क्या, एक सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका ज्योग्राफी, फिर हो गया आपका पॉलिटी, ठीक है, फिर हो गया आपका इको। ठीक है, ये मेजर जो है आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने मिलता है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। इसके अलावा भी आप सोशियोलॉजी ये वो कोई लेते हैं सब्जेक्ट, वो अलग बात है, वो आप ले सकते हैं, पर मेजर यही 4 सब्जेक्ट जो है माने जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए, मैं बार बार देखो, टीजीटी एसएसटी के लिए चाहते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो देखिए, यहाँ मैं बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आफ्टर बीए आपके पास ना 3 चांसेस होते हैं। क्या चांसेस होते हैं? या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा सकते हैं, या तो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं, मतलब आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, या उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। आपकी जो मर्जी, इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप बीएड के साथ जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप बीएड के साथ जा रहे हैं तो आप तभी बीएड के साथ जाएं जब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक हो, वरना कोई मतलब नहीं है बीएड के साथ जाके। क्यों मतलब नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है तो बहुत बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता और वो क्या करते हैं कि कर लेते हैं बीएड, उसके बाद 2 साल भी वेस्ट होता है, उसके बाद पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है। इसकी वजह से आप जो है एग्जाम में, मतलब एग्जाम आप क्लियर भी कर लेते हो, फिर भी आप डीवी आउट हो जाते हो, मतलब डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो भी आपने बीए के दौरान जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर है या नहीं। आप एस्पिरेंट्स, बिना एस्पिरेंट्स आप बीएड करके जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एग्ज़ाम दे देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप डीवी आउट हो जाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखने के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, इन चारों मेजर सब्जेक्ट में से अगर आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन है, तब तो आप टीटी एस्पिरेंट, मतलब टीटी एसएसटी के लिए बिल्कुल ही सूटेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी है, फिर भी आप टीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ज्योग्राफी प्लस इको है, फिर भी आप जो है एलिजिबल है। अगर आपका हिस्ट्री प्लस पॉलिटी है, फिर भी एलिजिबल है। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, फिर भी एलिजिबल है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी है तब तो आपका कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप जो है बीइंग अ टीजीटी एस्पिरेंट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पॉलिटी या इकोनॉमिक जैसे कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर सिर्फ पॉलिटी और इको आपने दिया हुआ है मेरा सब्जेक्ट, फिर तो आप टीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेजर रहना चाहिए ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी पॉलिटी और इको में से कोई भी एक रहे चलेगा, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेजर रहना चाहिए ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। साथ में आपके साथ पॉलिटी या इकोनॉमिक्स कोई और भी सब्जेक्ट लेंगे तो फिर तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? तो ही अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ही आप यहाँ पे बीएड के लिए जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा, कोई मतलब नहीं आपका। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, डोंट गो फॉर बीएड। क्यों? क्योंकि अगर आप बीएड के लिए जाएंगे आपको पता नहीं होगा, आपका बीएड में तो एडमिशन हो जाएगा आपका, आपने बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद क्या होगा कि आपने बीएड कर लिया, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप सीटेट का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपने सीटेट क्लियर किया, सीटेट क्लियर करने के बाद फिर जब आप जाएंगे कोई भी एग्जाम देने के लिए, मान लो DSSB देने के लिए ही अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप DSSB की तैयारी करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा, फिर भी जो है वहाँ से आपको डीवी आउट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है।
तो मैं ऐसे एस्पिरेंट्स को बोलूँगी कि बिल्कुल भी अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है, प्लीज़ डोंट गो फॉर बीएड, बिल्कुल टाइम वेस्ट है अगर आप बीएड के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, उन एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए इन द सेम सब्जेक्ट। अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है, प्लीज़ गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, उसी दौरान आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कीजिए, आप यूजीसी नेट निकालिए और आप प्रोफेसर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रोफेसर के लिए भी तैयार हो जाएंगे, साथ ही आप पीजीटी एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। आपका 2 काम हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 साल बच जाएगा अगर आपको पहले ही पता चल गया हो कि आपको बीएड करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, मैं बोलूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि अरे कोई बात नहीं, चलो बीएड कर लेते हैं, कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, आप जैसे ही आप जब आउट हो जाओगे ना, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बीएड करने के बाद इतना आसान नहीं होता पहले के टाइम की तरह कि बीएड कर लिया नौकरी मिल गई। नहीं, बीएड के बाद सीटेट निकालना पड़ता है आपको। सीटेट करने के बाद फिर जो है आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वहाँ के जो एग्ज़ाम है, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी आपका टेट है वो निकालोगे, फिर जो आएगा एग्ज़ाम वो फिल करोगे, तो वो करते करते बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपने एग्ज़ाम निकाल भी लिया, फिर आप डॉक्यूमेंट आउट हो गए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप पहले ही जांच लो और प्लीज़ गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोसेस। जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होता है, आप यूजीसी नेट दो, इवन आप सेकंड ईयर में भी दे सकते हो यूजीसी नेट। उसके बाद आप आराम से प्रोफेसर बन जाओगे या फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप टीजीटी का प्रॉब्लम जो है, जो भी टीजीटी के एस्पिरेंट की तैयारी करना छोड़ दीजिए अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो फिर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बीएड। आराम से जाइए, बीएड कीजिए, सीटेट निकालिए और आप टीचिंग फील्ड में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात। इसके बाद मैं बात करूं, आप डेफिनेटली उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें किया हो, ठीक है, या फिर आप बीएड किए हो, आप इसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, लेकिन जो लोग मैं बोलूँ अगर उन्होंने जो है बीएड भी किया है, फिर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए ही कीजिए, क्योंकि ये आपके आगे के रास्ते जो है खोल देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप मतलब एडमिशन लेके ऐसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो, पर ऐसा सोचो साथ में आप कोई भी जॉब करते हुए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री है तो डेफिनेटली वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। पर आप ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है एलिजिबल है, तब तो हम बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं कि नहीं हमको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है। ऐसा नहीं, आपको फिर भी पीजी के लिए जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप बिल्कुल गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आपका टीचिंग है या फिर आप प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो है, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए एसएससी वगैरह देते हैं, यूपीएससी देते हैं, देन मोस्ट वेलकम, आप डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर आप कोई ना कोई स्किल साइड बाय साइड सीखते रहिए, मैं आपको बोलूँगी। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते करते या तो आप पार्ट टाइम जॉब करते करते गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, या फिर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ कोई भी आपको है स्किल एक्वायर करना चाहिए। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, लाइफ बहुत जो है छोटी है, उतने छोटे समय में हमको सारी चीज़ें अपनी करनी है। ठीक है, आपको जो है फाइनेंशियली थोड़ा बहुत आप स्ट्रांग रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कोई ना कोई फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम ही जॉब पकड़ लो। अगर आप फुल टाइम जो है आपकी टाइमिंग उस तरीके से फ्लेक्सिबल है, वो करते करते अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा बेहतर है। आपको पूरे मतलब पैसे भी मिल रहे हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये तो छोड़िए ही मत, आपको जो है स्किल एक्वायर करते रहना है आज के अपडेटेड टाइम के हिसाब से। प्लीज़ गो फॉर दिस। ठीक है, आपको प्रिपरेशन करते करते जो है गवर्नमेंट जो भी आपका जो स्किल है, लर्निंग स्किल्स, वो तो आपके उस पर ध्यान देना ही है। ठीक है, उससे क्या होगा बाद में जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम कोई भरोसा नहीं होता, हो सकता है आप क्लियर भी हो जाओ, हो सकता है कई बार एग्जाम देने के बाद आपका नहीं क्लियर होगा। तो नहीं क्लियर होगा तो बिल्कुल जीरो से नहीं निकलोगे। आपने जब ये स्किल सीखी रहेंगी ना, आप डेफिनेटली अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत जल्दी जो है आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर से आप जो है जीरो पे आ जाओगे। इसके बाद मैं बोलूँगी गो फॉर पीएचडी। है ना, पीएचडी कब जाना है, अगर किसी ने यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, अगर वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, प्लीज़ गो फॉर पीजी। उसके बाद यूजीसी नेट देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीएचडी का जो है एंट्रेंस वगैरह दे सकते हैं और वहाँ पे कोई भी जो भी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगे वहाँ पे जाके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका जो है रास्ता खुल जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। फिर वहाँ से आप प्रोफेसर बन जाओगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, अच्छे पर्क्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी ओके फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेटली कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना था। बहुत लोग बहुत सारे कंफ्यूज थे डॉक्यूमेंट्स को लेके।
फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद डीवी आउट हो जाते हैं, वो बहुत बुरी बात है फ्रेंड्स। आपकी सारी मेहनत जो है वेस्ट हो जाती है और डेफिनेटली वो हमको नहीं करना है। हमको पहले से ही टारगेट लेके चलना है, हमको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही मैं आपको बता दूं कि www.toppersgalaxy.com पे जाके आप सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं बता दूं जो लोग DSSB या फिर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, SSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वीडियो पे ऑलरेडी बहुत सारी जो है हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच, डेफिनेटली दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।